हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेंस के बारे में। ठीक है, लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस के बारे में हम बताने जा रहे हैं। तो चलिए पहले देखते हैं उत्तल लेंस के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो ये जो डायग्राम दिया है, फिगर है, यह फिगर जो है किसका है? उत्तल लेंस का। ठीक है, उत्तल लेंस, इसकी परिभाषा देखिए। उत्तल लेंस किसे कहते हैं? वह लेंस जो बीच में क्या हो, मोटा हो, और किनारों पर क्या हो, पतला हो, उसे क्या कहेंगे? उत्तल लेंस कहते हैं। ठीक है, वह लेंस जो बीच में क्या हो, मोटा हो, और किनारों क्या हो, पतला हो, उसे क्या कहते हैं? उत्तल लेंस कहते हैं। ठीक है, यह लाइट को क्या करता है? जो भी लाइट इस पर पड़ेगी, यह क्या करेगा? जो है एकत्रित करेगा, मुख्य फोकस पर क्या करेगा? एकत्रित करेगा। जो उत्तल लेंस है वह क्या करेगा? जब जो है इस पर जो है क्या लाइट पड़ेगी, जो भी लाइट पड़ेगा तो क्या करेगा? ये जो है एक मुख्य फोकस पर क्या करता है? एकत्रित करके कोई ऑब्जेक्ट, कोई चीज़ को दिखाता है। क्या करेगा? कोई दूर दूर के जो ऑब्जेक्ट हैं उसको क्या करेगा? एक मुख्य फोकस पर क्या करेगा? एकत्रित करके आपको दिखाएगा। ठीक है, तो आप लोग उत्तल लेंस समझ में आया? उत्तल लेंस उसे कहते हैं वह लेंस जो बीच में क्या हो, मोटा हो, और किनारों क्या हो, पतला हो, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। यह कोई भी किसी भी प्रतिबिंब क्या करता है? एकत्रित करके जो है कोई एकत्रित करके दिखाता है। जैसे आप लोग जानते हैं इसका उत्तल लेंस का प्रयोग कहाँ होता है? मोटर वाहन के पीछे दृश्य को देखने में। मोटर वाहन के पीछे वाले दृश्य को देखने के लिए साइड मिरर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। क्योंकि जो बगल से गाड़ियाँ आती हैं, बहुत सारी गाड़ियाँ आती हैं, तो उसको कन्वर्ट करके एक मुख्य फोकस पर जो है दिखाता है। ठीक है, समझ में आया? उत्तल लेंस समझ में आ गया। अब अवतल लेंस। अवतल लेंस में देखिए इसकी परिभाषा किसे कहते हैं? अवतल लेंस। इसकी परिभाषा क्या है? वह लेंस जो बीच में क्या हो, पतला हो, और किनारों पर क्या हो, मोटा हो, उसे क्या कहते हैं? अवतल लेंस कहते हैं। अवतल लेंस परिभाषा फिर देखिए। वह लेंस जो बीच में क्या हो, पतला हो, और किनारों पर क्या हो, मोटा हो, उसे क्या कहेंगे? अवतल लेंस कहते हैं। यह लाइट क्या करता है? यह लाइट को क्या करता है? जो है रिफ्लेक्ट करता है, मतलब फैलाता है। उत्तल लेंस बताया क्या करता है? एक आकर्षित करके एक मुख्य फोकस पर दिखाता है। लेकिन अवतल लेंस जो है वह क्या करता है? लाइट को क्या करता है? कोई भी ऑब्जेक्ट को क्या करता है? मतलब ज़्यादा प्रसारित करके, फैला करके दिखाता है। ठीक है, तो अवतल लेंस का उपयोग कहाँ होता है? आप लोग जानिए। अवतल लेंस का उपयोग कहाँ होता है? निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? अवतल लेंस का प्रयोग होता है। ठीक है, उसके बाद कितना समझ में आ गया? उसके बाद जो है इसके बाद इसको हम रफ कर दे रहे हैं। उसके बाद जो है कुछ हम जो है दृष्टि दोष देख लेते हैं। ठीक है, दृष्टि दोष देखने के बाद में उसका निवारण कैसे होता है, आप लोगों को उत्तल लेंस और अवतल लेंस के बारे में समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम देखते हैं दृष्टि दोष। कुछ हमारे नेत्रों में दोष हो जाते हैं। ठीक है, कुछ हमारे नेत्र में क्या हो जाते हैं? दोष हो जाते हैं, तो उनको देखते हैं हम। दोष दोष ठीक है, दोष तो एक होता है, क्या होता है? दोष में एक होता है निकट दृष्टि दोष। चलो हम लोग देखते हैं, पहले समझते हैं निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, इसको देखें, समझो इसको। निकट दृष्टि दोष क्या होता है? कि जो है निकट दृष्टि दोष क्या होता है? इस दोष में क्या होता है? निकट की वस्तुएं तो आपको स्पष्ट दिखाई देंगी। निकट दृष्टि दोष में आपको निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देंगी, लेकिन दूर की दोष किस में होगा? दूर में होगा। ठीक है, अरे भाई, जो है आपको निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं तो आपको स्पष्ट दिखाई देंगी, लेकिन दूर की वस्तुएं आपको स्पष्ट दिखाई नहीं देंगी। ठीक है, तो इसमें क्या प्रयोग करेंगे? आप अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आप अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? निकट दृष्टि से
निवारण हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हाँ, निकट दृष्टि दोष आपको समझ में आ गया होगा। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, आपको निकट की वस्तुएं तो आपको स्पष्ट दिखाई देंगी, लेकिन दूर की वस्तुएं आपको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देंगी। इसमें आप क्या कौन सा प्रयोग करेंगे, आप इसमें जो है अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे, तब उसके बाद इस दोष का निवारण किया जा सकता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं निकट हो गया। नंबर 2 देखते हैं दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष समझिए आप लोग। दूर दृष्टि दोष को हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। थोड़ा सा जो हमारा मेथड है, लेक्चर मेथड का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे थोड़ा सा ज़्यादा हमको लिखना उड़ना पड़े, आपको भी अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं क्या, दूर दृष्टि दोष। तो निकट, हाँ निकट हो गया था। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तुएं तो आपको स्पष्ट दिखाई देंगी, दूर की वस्तुएं आपको जो है स्पष्ट दिखाई देंगी, लेकिन दोष किस में रहेगा, दोष किस में रहेगा, निकट में रहेगा, निकट में। ठीक है, तो इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, इसमें जो है आपको उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूर दृष्टि में क्या होता है, दोष में क्या होगा, उत्तल लेंस का आप जब प्रयोग करेंगे तो आपका इस दोष से आपको क्या हो जाएगा, निवारण हो जाएगा। ठीक है, उत्तल लेंस का प्रयोग से आप क्या हो जाएगा, दूर दृष्टि का निवारण हो जाएगा। और दूर दृष्टि में क्या होगा, दूर की वस्तुएं तो आपको स्पष्ट दिखाई देंगी, लेकिन दोष किस में होगा, निकट में होगा। तो निकट दृष्टि दोष में अगर आप उत्तल दर्पण का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए क्या है, उत्तल दर्पण है समझिए, तो क्या करता है, यह लाइट जो भी लाइट इस पर पड़ेगी क्या करता है, मुख्य फोकस पर क्या करता है जी, एकत्रित करता है। ये फोकस है तो इस पर क्या करेगा, जो है ये जो है फोकस पर क्या करेगा, कन्वर्ज करके एकत्रित करके दिखाएगा, जिससे क्या होगा, जो है आपको इस दोष से आपको क्या हो जाएगा, निवारण जो है मिल सकती है। ठीक है, एक होता है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष जिसे कहते हैं काला मोतिया। जरा दृष्टि दोष जिसे क्या कहा जाता है, काला मोतिया, काला मोतिया। ठीक है, काला मोतिया। तो जरा दृष्टि दोष में क्या होगा, ना तो आपको दूर की वस्तुएं दिखाई देंगी ना स्पष्ट रूप से, और ना क्या होगा, ना ही आपको दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी, ना तो आपको नज़दीक की वस्तुएं आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देंगी जी। तो क्या होगा, आप किस लेंस का प्रयोग करेंगे, आपको जो है उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों का कॉम्बिनेशन प्रयोग करना पड़ेगा। दोनों लेंस को प्रयोग करेंगे, एक ही लेंस में जो है दोनों प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद जो है इस दोष से आपको निवारण मिल सकता है। ठीक है, तो सिंपली हमने जो है आज अवतल लेंस उत्तल लेंस जो है के बारे में, और दूर दृष्टि दोष जो हमारे कुछ दोष हो जाते हैं नेत्रों में, इनके बारे में डिटेल से हमने अध्ययन और अध्यापन का कार्य किया है। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव थोड़ा सा लगी हो, थोड़ा सा हमारा जो बोर्ड है थोड़ा सा रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, तो इसके लिए वेरी वेरी सॉरी, और इसको हम संशोधन करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कुछ प्रयास कर रहे हैं लेकिन थोड़ा सा ठीक नहीं हो पा रहा है, लेकिन जल्द ही इसको जो है इसका निवारण होगा, जो कि आपको ब्लैक बोर्ड पर थोड़ा सा रिफ्लेक्शन जो लाइट की रिफ्लेक्शन दिखाई देगी। तो इसके लिए वेरी वेरी सॉरी, लेकिन वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।